Hi friends, I am Abu Saad and you are watching Abu Saad classes. Today I am going to teach you about present continuous tense in Urdu. प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस ज़माना हाल में प्रेजेंट टाइम में जब कोई काम चल रहा हो तो उसे प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस कहते हैं। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस की आइडेंटिफिकेशन क्या है यानी पहचान क्या है? जब किसी भी सेंटेंस के आखिर में रहा है, रही है, रहा हूँ वगैरह आए विदाउट टाइम के यानी उसमें टाइम का कोई पीरियड ना हो तो उसे प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस कहते हैं। सबसे पहले देखते हैं पॉजिटिव स्ट्रक्चर यानी मस्बत जुमले होते हैं जो उनकी बनावट क्या है। फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V1 प्लस ING यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म। उसके बाद है ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है हम स्कूल जा रहे हैं, यहाँ पर काम कर रहा है हम, हो रहा है काम जाने का और स्कूल जाने का काम हो रहा है। तो यहाँ पर हम लाएंगे सबसे पहले सब्जेक्ट V, उसके बाद V के साथ लाएंगे हेल्पिंग वर्ब R, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी V1 प्लस ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट। कंप्लीट सेंटेंस होगा वी आर गोइंग टू स्कूल। अब एक एग्जाम्पल सिंगुलर में है, वो मुझे बुला रहा है। सब्जेक्ट वहाँ पर वो, वर्ब है बुलाना यानी बुला रहा है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है मुझे। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इस एम आर प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम लाएंगे सब्जेक्ट ही, उसके बाद ही के साथ हेल्पिंग वर्ब इज आता है, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म लाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लाएंगे। ही इज़ कॉलिंग टू मी। फ्रेंड्स अब देखते हैं निगेटिव स्ट्रक्चर। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस V4 यानी V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है वो मुझे धक्का नहीं दे रहा है। अब इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ इज आता है, उसके बाद नॉट, उसके बाद V4, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ही इज़ नॉट पुशिंग टू मी। सेकेंड एग्जाम्पल है आप एक चिड़िया नहीं पकड़ रहे हो। यहाँ पर आप सब्जेक्ट जो है वह प्लूरल है तो प्लूरल के साथ हमेशा आप हमेशा आर का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लाएंगे यू के साथ हेल्पिंग वर्ब आर, उसके बाद नॉट, उसके बाद V1 प्लस ING कैचिंग, उसके बाद अ बर्ड ऑब्जेक्ट। यू आर नॉट कैचिंग अ बर्ड, आप एक चिड़िया नहीं पकड़ रहे हो। फ्रेंड्स अब देखते हैं इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर यानी सवालिया जुमले। तो सवालिया जुमले दो तरीके के होते हैं। पहला तो वो होता है कि जिसका जवाब आप यस या नो में, हाँ या नहीं में दे सकते हो, और दूसरा सवाल वो होता है कि जिसका जवाब देने के लिए आपको पूरी बात बतानी पड़ती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम डिपेंडिंग ऑफ एस और नो का स्ट्रक्चर बताएंगे। इसका स्ट्रक्चर है सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यानी इज एम आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार, उसके बाद लाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद V1 प्लस ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है क्या आप फिल्म देख रहे हैं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आया, यहाँ पर आप सब्जेक्ट है तो आपके साथ आएगा आर हेल्पिंग वर्ब। तो सबसे पहले लाएंगे आर, उसके बाद सब्जेक्ट यू, उसके बाद V4 यानी वॉचिंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट अ मूवी फिल्म। आर यू वॉचिंग अ मूवी। सेकेंड एग्जाम्पल है क्या वो बकरियाँ चरा रहा है। तो यहाँ पर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ आप हमेशा इसका प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे इज़, उसके बाद सब्जेक्ट ही, उसके बाद V4 ग्रेजिंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट है गोड्स। इज़ ही ग्रेजिंग द गोड्स, क्या वो बकरियाँ चरा रहा है। अब हम आखिरी सेंटेंस देखेंगे फैमिली सेंटेंसेस स्ट्रक्चर। फैमिली सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं, वो जुमले होते हैं जिसके ज़रिए हम किसी से सवाल करते हैं और ऐसे सवाल कि जिसका जवाब देने के लिए उसको पूरी बात बतानी पड़े। तो इसका स्ट्रक्चर है सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट जो है उसी के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, उसके बाद V4 यानी V1 प्लस ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट।
पहला एग्जाम्पल है वो सब क्या कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो क्वेश्चन वर्ड है वो बीच में आ रहा है क्या। यहाँ पर वो सब क्या कर रहे हैं यानी हमको बताना है कि वो सब क्या कर रहे हैं, डिटेल में इसका जवाब देना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड व्हाट, उसके बाद दे के साथ हम लगाएंगे आर, उसके बाद सब्जेक्ट दे, उसके बाद V4 यानी V1 प्लस ING। तो पूरा सेंटेंस है व्हाट आर दे डूइंग। सेकेंड एग्जाम्पल है वो मुझे क्यों घूर रहा है। अब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है वो, तो वो के साथ तो आप जानते ही हैं कि इसका प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले आप लाएंगे क्वेश्चन वर्ड वॉय, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब ही के साथ इज़, उसके बाद सब्जेक्ट ही, उसके बाद V4 घूरने की इंग्लिश होती है स्टेयरिंग, स्टेयर मीन्स घूरना और स्टेयरिंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट है मी। तो वह मुझे क्यों घूर रहा है इसकी इंग्लिश होगी वाई इज़ ही स्टेयरिंग टू मी। फ्रेंड्स ये थे हमारे स्ट्रक्चर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। अब यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट नोट है जो हमें याद रखनी है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही शी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज़ लगाते हैं, और दूसरा है वी दे यू और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर लगाते हैं, और आई के साथ हमेशा एम लगाते हैं। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आपको इस सेंटेंस में अब कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी अगर आपको इस सेंटेंस को समझने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप मैसेज भी कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।